What's up everybody? This is your coach राजन शर्मा and Master Your Body Weight की इस सीरीज में आप सभी का वापस से स्वागत है। ये सीरीज में इंटरमीडिएट का ये चौथा एपिसोड होने वाला है जहां पे हम स्किल्स पे फोकस करेंगे। एज अ बिगिनर स्किल्स में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं जैसे हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड, फ्रॉग स्टैंड, एल्बो लीवर एंड अदर स्मॉल स्किल्स जो आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, कोर स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं। बट इंटरमीडिएट लेवल पे आके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जैसे कि प्लांज, फ्रंट लीवर, बैक लीवर, मसल अप्स, हैंड्स एंड पुशअप्स एंड सो मेनी अदर आइसोमेट्रिक स्किल्स। तो यहाँ पे किस तरीके से हमको एक्सरसाइज करना है, रूटीन में कैसे उन स्किल्स को डालना है, आइए आज समझते हैं। अभी तक इंटरमीडिएट सीरीज में हमने पुश और पुल का वर्कआउट रिलीज कर दिया, यानी मंडे और ट्यूसडे। वेडनेसडे को मैं चाहता हूं कि आप लेग्स का वर्कआउट करें। बिगिनर लेग्स और इंटरमीडिएट लेग्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एक दो और डिफिकल्ट एक्सरसाइज उसमें ऐड होंगी जैसे पिस्टल स्क्वाट्स यानी वन लेग स्क्वाट। अभी इस वीडियो में हम स्किल्स पे फोकस करेंगे। प्लांज और फ्रंट लीवर जैसे स्किल्स अगर आपको सीखना है तो क्या अप्रोच रखना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कितने नंबर ऑफ सेट्स एंड रेप्स, चलिए जानते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। इंटरमीडिएट में अगर आप ध्यान दें तो हमने पुल और पुश का अलग सेपरेट डे रखा है, यानी एक दिन मंडे को आप पुश पे फोकस करेंगे, सारी पुश एक्सरसाइजेस पे। ट्यूसडे को आप सब पुल एक्सरसाइजेस पे फोकस करोगे ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट हो। बट आज के दिन यानी स्किल्स के दिन हम पुल और पुश के स्किल्स दोनों एक साथ करने वाले हैं, यानी हम प्लांज और फ्रंट लीवर दोनों के ड्रिल्स यानी प्रोग्रेशंस एक साथ ही ट्रेन करेंगे टू क्रिएट ए गुड बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो चलिए पहला जो एक्सरसाइज है वो है टक प्लांज और टक फ्रंट लीवर। अगर आपको याद है हमने बिगिनर में स्किन द कैट सीखा था, वो एक बेसिक फाउंडेशन था प्लांज और फ्रंट लीवर का। वो आपका आई होप परफेक्ट हो चुका है, आप इजीली 5 to 8 रेपिटेशंस उसके कर पा रहे हो। नाउ इज द टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप जहां पे हम टक प्लांज और टक फ्रंट लीवर पे फोकस करेंगे। चलिए समझते हैं कि वो कैसे करना है। पहली एक्सरसाइज जो है टक प्लांज होल्ड, यहां पे हम इसको एम करेंगे 6 to 8 सेट्स ऑफ 8 to 10 सेकंड होल्ड, यानी हर सेट में हम इसको इस पोजीशन को यानी टक प्लांज को जो कि ऐसा दिखता है, देखिए ध्यान से, यहां पे आर्म्स आपके स्ट्रेट रहेंगे, स्कैपुला प्रोट्रैक्टेड रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि ये प्रोट्रैक्शन है, ये रिट्रैक्शन है। रिट्रैक्शन आपको फ्रंट लीवर में चाहिए, प्रोट्रैक्शन आपको प्लांज में चाहिए, और साथ ही में दोनों में डिप्रेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आपका जो अपर चेस्ट है, लैट्स है, लॉक्ड रहेंगे और प्रॉपर्ली स्कैपुलर मसल्स एंगेज हो पाएंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले डिप्रेस करेंगे स्कैपुला, फिर प्रोट्रैक्ट करेंगे और धीरे धीरे लेग्स को ऊपर उठाएंगे। यहां पे इस पोजीशन को आपको 8 to 10 सेकंड्स होल्ड करना है, लाइक दिस। आप कोशिश कीजिए कि ऐसा नीचे ना आए, यानी अगर नीचे आ गया तो दैट विल बी एज गुड एज एल सिट, जो कि हम ऐसे करते हैं, बट वो नहीं करना है। आप एल सिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। जैसे कि आपने एल सिट होल्ड किया, नीज बेंड किए, यहां से हिप को ऊपर उठाया और ये पोजीशन होल्ड किया। तो इसको आप एम करो 10 सेकंड होल्ड करने का। मेक श्योर कि आर्म्स आपके कंप्लीटली स्ट्रेट हैं, तभी आपके स्कैपुलर मसल एक्टिवेशन प्रॉपर्ली होगा। और स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपने जैसे होल्ड किया और फटाफट आप नीचे आ रहे हैं, दैट इज फाइन, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यहां पे मैंने आपको एम दिया है कि 10 सेकंड का एम लेके चलिए। 6 to 8 सेट्स, मतलब 8वें सेट तक भी आपका 10 सेकंड तक होल्ड आना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि इसी में ही जो आपको साथ में इसका एक्सरसाइज करनी है वो है टक फ्रंट लीवर होल्ड। अभी ये जो एक्सरसाइजेस हैं टक प्लांज होल्ड और टक फ्रंट लीवर होल्ड, ये आपको एक साथ करनी है, यानी जैसे मैंने बोला 6 to 8 सेट्स ऑफ टक प्लांज होल्ड हम यहां पे अगर करेंगे तो पहले सेट के बाद, पहले सेट में जब आप ये 10 सेकंड्स होल्ड करेंगे तो तुरंत ही 10-15 सेकंड्स का रेस्ट लेके आप यहां पे टक फ्रंट लीवर होल्ड करने जाएंगे। ऐसे ही फिर दूसरा सेट होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, आप जितने सेट्स करने का आप में अभी स्ट्रेंथ है। तो ऐसे आपको ये दोनों एक्सरसाइज ऑल्टरनेट फैशन में करनी है। तो अभी जानते हैं कि टक फ्रंट लीवर कैसे किया जाएगा। देखो, स्किन द कैट आपने समझ लिया है एज अ बिगिनर। अभी आपको क्या करना है कि आर्म स्ट्रेट रख के, स्कैपुला रिट्रैक्ट और डिप्रेस रख के नीज को ऊपर उठाना है। यहां से धीरे धीरे नीचे आना है, इतना ही नीचे आइए कि आपका हिप शोल्डर के पैरेलल है। दिस इज नॉट द राइट फॉर्म, इवन दिस इज नॉट द राइट फॉर्म, पैरेलल रहे, दिस इज द राइट फॉर्म। यहां से कोशिश कीजिए कि ऐसा सिंक नहीं हो रहा है, इसको रिट्रैक्ट रखिए पूरा टाइम और तभी आपका कोर और स्कैपुलर स्ट्रेंथ डेवलप होगा। तो इसके अगेन आप एम कीजिए कि आप 10 सेकंड इसको प्रॉपर फॉर्म के साथ होल्ड कर पा रहे हैं। देखिए, अगर आप
स्कैपुला लूज छोड़ देंगे, आपका हिप सिंक हो रहा है और आप वैसे फॉर्म के साथ 10 सेकंड होल्ड करेंगे तो आपका प्रोग्रेस बहुत ही स्लो रहेगा। और आपके कंपैरिजन में एक और बंदा अच्छे फॉर्म के साथ शायद 3 सेकंड भी होल्ड कर रहा है तो वो आपसे जल्दी सीख जाएगा। ये कैलिस्थेनिक्स का ही सीक्रेट है और बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए लोग बैड फॉर्म पे ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छे फॉर्म के साथ करिए, कम कीजिए, वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। तो ऐसे ही 10 सेकंड होल्ड प्लांच में, 10 सेकंड होल्ड टक फ्रंट लीवर में। ओके, जो सेकंड सेट ऑफ एक्सरसाइजेस यहां पे हम करेंगे वो है प्लांच नेगेटिव्स और फ्रंट लीवर रेजेस। यहां पे दोनों एक्सरसाइज में हम अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं, यानी प्लांच में जब हम होते हैं तो ग्रेविटी हमेशा नीचे हमें पुल करता है, तो हम ऊपर रहने का ट्राई करते हैं। फ्रंट लीवर में भी जब हम होल्ड करते हैं ग्रेविटी नीचे पुल करता है, हम रेज करने का कोशिश करते हैं। प्लांच में प्रेस करने का कोशिश करते हैं, फ्रंट लीवर में रेज करने का कोशिश करते हैं। तो यहां पे ही हम इजियर प्रोग्रेशंस में अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करेंगे। क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्किल है तो आई होप आपको हैंड स्टैंड आ चुका है या फिर आपसे 2 या 3 सेकंड होल्ड तो इजीली आप कर पा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज में हम हैंड स्टैंड से टक प्लांच में आएंगे इस तरीके से। हमें कोशिश करना है कि हम स्लोली नीज को बेंड करें और धीरे से जो हमने फर्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज में टक प्लांच होल्ड किया था उस पोजीशन पे इस चीज को स्टॉप कर दें। आप इस चीज को जितना स्लो रखेंगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। इसेंट्रिक पार्ट जो है नीचे आने वाला जितना कंट्रोल्ड और स्लो रहेगा उतना आप जल्दी इस चीज को सीख जाएंगे, इस चीज में स्ट्रेंथ आप जल्दी डेवलप कर लेंगे। तो इसके हम अगेन करने वाले हैं 4 सेट्स ऑफ 10 to 12 रेप्स। आप हैंडस्टैंड करके जब नीचे आ रहे हैं आप वापस से नीचे उतर सकते हैं, फिर वापस हैंडस्टैंड ऊपर किक करके और धीरे से नीचे आके 1 या 2 सेकंड का होल्ड कीजिए वहां पे। तो ऐसे हम 10 से 12 रैप करेंगे और सिमिलर फैशन में एक सेट अगर इसका हो गया है तो हम जाएंगे फ्रंट लीवर रेजेस पे। अभी फ्रंट लीवर रेजेस कैसे करना है चलिए वो समझते हैं। तो जिस तरह पहले सेट में हमने टक फ्रंट लीवर होल्ड किया था, यहां पे हम फ्रंट लीवर होल्ड से रेज कोशिश करेंगे। तो यानी आपको बैक टू टक पोजीशन पे आना है और यहां से अपने हिप को ऑल द वे अप पुल करते हुए जाना है। यहां पे आपको लगेगा कि आपका रेंज ऑफ मोशन बहुत कम है, बट दैट इज फाइन। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने रेंज ऑफ मोशन में प्रैक्टिस करते करते ही आपका रिट्रैक्शन और कोर स्ट्रेंथ डेवलप होगा, तब आप एडवांस तक में भी ये चीज कर पाएंगे। तो इसके आगे ना 4 सेट्स ऑफ 10 to 12 रेपिटेशंस यहां पे कीजिए। थर्ड सेट ऑफ एक्सरसाइजेस में हमारे पास अगेन एक एक्सरसाइज प्लांच के लिए है, एक एक्सरसाइज फ्रंट लीवर के लिए है। प्लांच में हम प्लांच लीन होल्ड करेंगे, फ्रंट लीवर में हम असिस्टेड फ्रंट लीवर होल्ड करेंगे। सेम फैशन में जैसे हम पहले 2 सेट्स में करते आए हैं, ऑल्टरनेट वे, एक सेट प्लांच के प्रोग्रेशन का, एक सेट फ्रंट लीवर के प्रोग्रेशन का। तो प्लांच लीन कैसे करते हैं आइए समझते हैं। अगेन मैं यहाँ पे पैरेलल बार यूज कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड पैरेलेट्स। आपको आपके ऊपर कन्वीनियंस के ऊपर है, आप ये चीज फ्लोर पे भी कर सकते हैं। देखिए फ्लोर पे जो क्या होता है, आप जब टक प्लांच होल्ड करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बिकॉज आपके पास जगह कम है लेग्स मूव करने के लिए। अगर आप इनिशियली पैरेलेट्स यूज करेंगे तो आपके लिए इजी होगा, बट दैट इज टोटली अप टू यू। नाउ प्लांच लीन्स जो होते हैं वो स्टार्ट होता है प्लैंक पोजीशन से, यानी पुशअप पोजीशन से। मैं एक पुशअप पोजीशन में जाऊंगा, मेरा हिप ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा स्क्वीज्ड इन, लोअर एब्डोमेन स्क्वीज्ड इन। यहां से मैं आगे लीन करूंगा, लीन जितना लीन कर सकता हूं। मुझे लगता है कि हाँ मैं इस पोजीशन को 30 सेकेंड्स कंफर्टेबली होल्ड कर सकता हूं, नॉट एग्जैक्टली कंफर्टेबली बट थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होना ही चाहिए। आप इसको होल्ड कीजिए। अभी 2 चीज यहां पे ध्यान रखने वाली है। फर्स्ट कि आप जब आगे जा रहे हो तो आपका बैक ऐसा सिंक नहीं होना चाहिए, प्रोट्रैक्शन मेंटेन करके आगे जाइए, डिप्रेशन मेंटेन करके आगे जाइए और हिप को एंगेज रखिए। हिप ऊपर नहीं जाना चाहिए, हिप ऐसा रहना चाहिए। तो ये आप फ्लोर पे भी कर सकते हो। ये वाला प्रोग्रेशन फ्लोर पे थोड़ा सा इजी भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पुशअप पोजीशन में गया। अगर आप फ्लोर पे कर रहे हो तो रिस्ट को ऐसे नहीं रखना है, बिकॉज जब आप आगे लीन करोगे तो रिस्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा इस जॉइंट पे। अगर आपका जॉइंट हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपको यहाँ पे इंजरी भी हो सकती है। द बेस्ट वे टू अवॉइड इज कि आप रिस्ट को ऐसा आउटवर्ड टर्न कर लीजिए। आउटवर्ड टर्न करेंगे तो यहाँ की बजाय ये चीज लेगा और यहाँ पे आपका ज्यादा मोबिलिटी है आगे मूव करने का। तो रिस्ट को हम डायगनली आउटवर्ड पॉइंट करेंगे, पुशअप पोजीशन में जाएंगे, यहां से प्रोट्रैक्शन मेंटेन करते हुए आगे लीन करेंगे। मुझे लगता है कि मैं ये 30 सेकंड होल्ड कर सकता हूं, तो मैं यहां पे होल्ड करूंगा। 30 सेकंड होल्ड कीजिए और नीचे आ जाइए। तो इसके हम 4 सेट्स करेंगे। 30 to 45 सेकंड्स का आपको एम करना है। अल्टीमेटली मैं तो बोलता हूं कि आप 1 मिनट पे लेके जाइए इसका होल्ड। जितना आगे जाएंगे उतना फ्रंट डेल्स, कोर पे ज्यादा प्रेशर आएगा, एंड दैट आर द प्राइमरी मसल जिससे आप प्लांच होल्ड कर पाएंगे। तो
तो इसके एक सेट करने के बाद आप असिस्टेड फ्रंट लीवर होल्ड करेंगे। चलिए वो समझते हैं वो कैसे करना है। तो जिस बार पे आपने टक फ्रंट लीवर होल्ड और रेजिस्ट किए थे, सेम बार पे आप एक साथ में एक बॉक्स यूज करेंगे। अभी फ्रंट लीवर में बॉडी एकदम स्ट्रेट होता है, पैरेलल टू द फ्लोर होता है। हम सेम पोजीशन इमिटेट करेंगे, बट हमारे जो लेग्स हैं वो बॉक्स पे रहेंगे। देखिए कैसे, अगेन आप बार के नीचे जाएंगे, बॉक्स पे पैर और बॉडी स्ट्रेट। अभी इस होल्ड का पर्पस ये है कि आप पूरा ओवरऑल एंगेजमेंट समझिए, यानी कैसे हिप को ऊपर रखना है, स्कैपुला को रिट्रैक्टेड रखना है और डिप्रेस करके कैसे आर्म्स को स्ट्रेट रख के होल्ड करना है। तो यहां से आपका जो कोऑर्डिनेशन है पूरा बॉडी के साथ, फ्रॉम हील्स टू हेड टू हैंड्स, वो आपका डेवलप होगा। आपको समझ में आएगा कि सभी मसल्स को एज अ यूनिट कैसे आपको यूज करना है, एंगेज करना है। तो इस होल्ड को हम वापस से एम करेंगे 30 to 45 सेकेंड, चेस्ट ओपन रखना और इसको 45 सेकेंड्स तक लेके जाइए। तो आई एम श्योर जो आपका वीकेस्ट पार्ट होता है फ्रंट लीवर में, आपने देखा होगा फ्रंट लीवर कई लोगों का हिप जो होता है सिंक होता है, नीचे आया होता है। तो अगर आप ये प्रोग्रेशन प्रैक्टिस करेंगे तो यहीं से ही वो आपका करेक्ट होने लगेगा, प्रॉपर लोअर बैक और ग्लूट्स का एंगेजमेंट आपका बनेगा। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक सेट हमने प्लांच लीन का किया जहां पे हमने 45 सेकेंड्स एम किया उसको होल्ड करने का। फिर एक सेट यहाँ पे हमने फ्रंट लीवर का होल्ड किया, अगेन 45 सेकेंड का एम लिया। तो ऐसे हम 4 सेट्स करेंगे ऑल्टरनेट। आप कोशिश कीजिए कि बीच में 20 to 30 सेकेंड्स का रेस्ट हो एक सेट में, मतलब एक प्लांच और एक फ्रंट लीवर के सेट में। उसके बाद आप जब वापस करने जा रहे हो तो आप 2 से 3 मिनट का आराम से रेस्ट लीजिए, बिकॉज वो स्ट्रेंथ वापस से आना चाहिए, दिखना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट चाहिए रहेगा बॉडी को। तो ऐसे आपको आज जो मैंने आपको ड्रिल्स बताए, इन टोटल 6 एक्सरसाइजेस बताई हैं, 3 सेट, वो आपको करनी है अपने स्किल्स डे पे। ध्यान रहे कि आप जो बेसिक फाउंडेशन वर्क कर रहे हो वो तो आपको हेल्प कर ही रहा है, बट जो एक्चुअल स्किल्स के प्रोग्रेशन है वो जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको वो स्किल नहीं आएगा। फाउंडेशन के लिए तो पुलअप्स, पुशअप्स, डिप्स ये सब करोगे ही, बट ये चीज भी करना जरूरी है अगर आपको स्किल्स मास्टर करने हैं। तो ये आप आज के दिन करेंगे और साइड बाय साइड जब आप पुल या पुश करेंगे तो इसको अलग से भी कोशिश कर सकते हो। यानी पुश के दिन आप थोड़े से प्लांच के ड्रिल्स कर लीजिए 3-4 सेट, 1-2 वेरिएशन इनमें से। सिमिलरली पुल के दिन फ्रंट लीवर के ड्रिल्स कर लीजिए जो अभी मैंने आपको बताए। तो ऐसे आपको स्किल्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी आपको आपका स्किल्स अनलॉक होगा। जाने से पहले मैं आपको एक ऐसा एक्सरसाइज बता रहा हूं जो आपको कोर स्ट्रेंथ डेवलप करने में काफी हेल्प करेगा। इसके लिए आपको एक वॉल ढूंढना है ऐसा, और अपना लोअर बैक और ग्लूट्स वहां पे चिपका के लेग स्ट्रेट करके बैठ जाना है। मेक श्योर कीजिए कि आपका पोस्चर एकदम स्ट्रेट है, आप ऐसे नहीं बैठे हैं या फिर आपका लोअर बैक वॉल से दूर नहीं है, एकदम चिपक के रहना चाहिए। अपर बैक भी, लोअर बैक भी। यहां से हम हाथों को यहां साइड में रखेंगे। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे थोड़ा ईजी है। अगर ऐसे रखने से आपका चेस्ट ऐसा हो जाता है, स्लाउच हो जाता है, तो आप ये वाला स्टांस यूज कीजिए। यहां से अभी आपको लेग्स को ऊपर उठाना है, लाइक दिस। आप जितना आगे हाथ रखेंगे उतना ये चीज डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए। तो स्टार्ट कीजिए यहां से, आप लेग्स को ऊपर उठाइए। इससे क्या होगा, आपका जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है, जो कोर में आपका कंप्रेशन स्ट्रेंथ होता है, जो कि कैलिस्थेनिक्स के आइसोमेट्रिक स्किल्स में चाहिए होता है, वो यहाँ पे डेवलप होगा। हो सकता है आप जो प्रोग्रेशंस मैंने अभी बताए उसमें आप थोड़ा सा वीक फील कर रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज लास्ट में डालिए। इसके आप कीजिए 20 to 25 रेपिटेशंस। ये ब्रीथ आउट कीजिए जब आप लेग्स ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, लाइक दिस। चेस्ट को ओपन रखिए, ऐसा नहीं कीजिए, नीज को बेंड भी मत कीजिए, नीज स्ट्रेट रखिए। क्वाड्स पे आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है, उसके लिए पहले आप क्वाड्स को स्ट्रेच कीजिए, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच कीजिए, तभी एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। इस एक्सरसाइज का नाम है कोर कंप्रेशन। तो आप ये कंप्रेशन ड्रिल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट करेगा ये स्किल्स सीखने की जर्नी में। तो ये था आज का रूटीन जहां पे हमने स्किल्स पे फोकस किया इंटरमीडिएट लेवल के। नेक्स्ट में हम वापस से एक और वर्कआउट लेके आएंगे जहां पे हम पुल पुश दोनों एक साथ टारगेट कर रहे हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज है जो कि नई उसमें ऐड होंगी और आप कैसे एज एन इंटरमीडिएट अपना स्ट्रेंथ लेवल बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज योर कोच राजन शर्मा साइनिंग आउट। स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।